साहूकार के 7 बेटे वाली करवा चौथ की संपूर्ण व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। और बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लें, लेकिन भाभीयों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भैयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती उसे छींक आ जाती और दूसरा टुकड़ा डालती तो उसमें बाल निकल आता और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे सभी की सुने, सभी का सुहाग अमर हो। गणेश जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी अपने दोनों हाथों में 2 कटोरी लिए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। एक कटोरी में दूध था तो वहीं दूसरी कटोरी में कच्चे चावल थे, लेकिन गणेश जी के पास दोनों कटोरी बहुत छोटी थी, उनमें बहुत थोड़े दूध और चावल थे। गणेश जी ने जाकर कई लोगों से खीर बनाने का निवेदन किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि इतनी कम चीज़ों से खीर कैसे बनती है। आखिर ये गणेश जी एक बुढ़िया यानी कि बूढ़ी माई के घर पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह खीर बना ले। बूढ़ी अम्मा मान गई और गणेश जी से दोनों कटोरी मांगने लगी। तब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से एक बड़ा बर्तन लाने को कहा। जब अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि इन दोनों कटोरी में मौजूद दूध और चावल को खाली करना है ताकि इतनी ज़्यादा खीर बन सके कि गांव में बंट सके। बूढ़ी अम्मा चौंक गई और बोली, यह तो संभव ही नहीं कि इतने से दूध से चावल बड़ा बर्तन भर जाए। लेकिन गणेश जी के कहने पर वह 2 बड़े बर्तन ले आईं और उनमें चावल और दूध डाल दिया। इसके बाद वो बर्तन चावल और दूध से भर गए, जिसे देख बूढ़ी अम्मा चौंक गई। उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। बूढ़ी अम्मा खीर बनाकर बाहर गांव वालों को बुलाने के लिए जाने लगी तो गणेश जी से बोली कि आप नहा लीजिए, इसके बाद आपको भोग लगाकर ही गांव में खीर बांटूंगी। बूढ़ी अम्मा गांव वालों को बुलाने के लिए बाहर चली गई और तभी उनकी बहू आई और खीर देखकर उसका मन ललचा गया। उसने थोड़ी सी खीर खा ली। इसके बाद जब अम्मा ने गणेश जी को भोग लगाने के लिए खीर निकालना शुरू किया, तब गणेश जी ने भोग लेने से मना कर दिया।
अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि माई खीर का भोग तो पहले से ही लग चुका है। गणेश जी ने बताया कि खीर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बहू ने ही खाई है। यह जानकर अम्मा दुखी हो गई और तब श्री गणेश ने उन्हें समझाया कि खीर नवजात बालक ने खाई है। गर्भ में पल रहे बालक या गर्भवती माँ द्वारा खीर खा लेने से एक प्रकार के भोग गणेश जी को ही लगा है, क्योंकि गर्भवती महिला या गर्भ में पल रहा बालक सबसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। तब कहीं जाकर बूढ़ी अम्मा संतुष्ट हुई। गांव के सभी लोगों को खीर खिलाई और साथ ही गणेश जी ने भी खाई। दोस्तों, आज की कथा कैसी लगी? प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।